कल केदारनाथ धाम में सुबह 10 बजे तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी यात्रा पर सवाल खड़े कर दिया। धूप गायब हो गई, कोहरा छा गया, हेलीपैड के पास अचानक एक लैंडस्लाइड हो गई, नीचे वाले हेलीपैड के पास। दूसरी तरफ आज बद्रीनाथ धाम में कहानी बिल्कुल अलग है। वहां मौसम शांत है, दर्शन आसान है, लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर ना केदारनाथ की है ना बद्रीनाथ की है। असली खतरा एक ऐसी जगह बढ़ रहा है जहां हर यात्री को बहुत सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो चेतावनी दूंगा जो शायद आपकी पूरी यात्रा की प्लानिंग बदल दे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। मैं राहुल केदारनाथ धाम से, जहां आपको मिलती है केदारनाथ और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख है 21 जुलाई 2026। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की। दोस्तों केदारनाथ धाम कल यानी 20 जुलाई की सुबह करीब 10 बजे तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद अचानक स्थिति बदल गई है। धूप पूरी तरह गायब हो चुकी है, चारों तरफ घना कोहरा छा गया है। इसके साथ ही लगातार हल्की बारिश शुरू हो गई है। दोस्तों यह कोई तेज मूसलाधार बारिश नहीं है, लेकिन लगातार बनी रही। यानी सुबह जो साफ मौसम था वो दोपहर होते होते पूरी तरह बदल गया। अब दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहाड़ों का मौसम कभी भरोसेमंद नहीं होता। तो जो श्रद्धालु अभी यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं उनके लिए यह जरूरी संकेत है दोस्तों कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। अब बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की संख्या इस समय अच्छी खासी है। कल के मुकाबले भीड़ थोड़ी ज्यादा दिख रही है। दर्शन के लिए लाइनें भी लंबी लगी हुई हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद श्रद्धालुओं को आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर आराम से गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं, यानी कि स्पर्श वाले दर्शन। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि भीड़ है तो शायद घंटों लाइन में लगना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 घंटे के अंदर बाबा के स्पर्श वाले दर्शन आराम से हो जाएंगे। खासकर मानसून के इस सीजन में जब कई बार दर्शन में इससे कहीं ज्यादा समय लग जाता है। अब दोस्तों वो बात जो आज सबसे ज्यादा जरूरी, हेलीपैड के पास कल का एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो उस लास्ट वीडियो में दोस्तों जो आपको छोटा वाला हेलीपैड, यानी कि जब हम आते हैं दोस्तों गौरी में जब चढ़ाई करते हैं तो वहाँ एक छोटा सा हेलीपैड पड़ता है, तो उससे छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि अब सही हो चुका है। ठीक है, इसकी वजह से कुछ समय के लिए यात्रा को रोकना पड़ा था, लेकिन दोस्तों मैं आपको साफ बता दूं, यह पूरी तरह रास्ता बंद होने की बात नहीं है। जैसा प्रशासन का तरीका होता है वैसे ही यहाँ भी हुआ। प्रशासन स्थिति के हिसाब से यात्रा को एक आध 2 घंटे के लिए रोकती है, मलबा हटाती है और फिर हालात समान होने पर यात्रा दोबारा शुरू कर देती है। तो दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह मानसून सीजन में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमारी SDRF टीम, NDRF की टीमें हमेशा तैयार रहती हैं ताकि यात्रा जल्द से जल्द सुचारू रूप से चल सके। फिर भी दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से पैदल मार्ग से आ रहे हैं तो या निकलने से पहले एक बार ताजा अपडेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रुकावट अस्थायी है, अस्थायी नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, समय के हिसाब से यात्रा का प्लान कीजिए, और इसके लिए आपको अपडेट लेनी पड़ती है तो अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ धाम की तस्वीर। अब चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहां आज दोपहर का नजारा बिल्कुल अलग कहानी बयां करता है। दोस्तों आज 21 जुलाई को बद्रीनाथ धाम में मौसम सामान्य बना हुआ है। रात के समय बारिश जरूर हुई थी, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक कोई तेज बारिश नहीं मिली है। बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही थी, लेकिन उससे यात्रा पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा। तो अगर आप केदारनाथ के मुकाबले तुलना करें तो आज बद्रीनाथ का मौसम काफी ज्यादा स्थिर और शांत बना हुआ है। अब बात करते हैं दर्शन की। दोस्तों बद्रीनाथ धाम में इस समय श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है, इसी वजह से दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। ठीक है, गर्भगृह के दर्शन भी आराम से हो रहे हैं। सिर्फ 10 से 20 मिनट के अंदर आराम से दर्शन कर पा रहे हैं सारे भक्त।
अगर आपको लगता है कि भीड़ ज़्यादा होती है दोस्तों, तो ये सही समय आपके आने का, ठीक है। भीड़ के रास्ते से जो बद्रीनाथ आने में हिचकिचाते हैं लोग, उनके लिए ये सही समय है। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हो और केवल बद्रीनाथ धाम तक ही सीमित रह गए, तो फिर आपने क्या ही देखा दोस्तों। कि बद्रीनाथ आने के बाद दोस्तों आपको ऐसी जगह आपको मिलती है वहाँ पर घूमने के लिए दोस्तों। चरण पादुका है दोस्तों, छोटा स्मॉल वाटरफॉल है, माना गांव है, वासुदेव फॉल है, उसके बाद माँ सरस्वती का संगम पॉइंट है दोस्तों, भीम पुल है, उसके बाद सर्वगारोहणी मार्ग है, वसुधरा फॉल है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों जो कि मतलब हाइड है, वो हमें अभी तक दिखी नहीं है। और इतनी सुंदर जगह है दोस्तों देखने के लिए कि आप अगर 1-2 दिन भी अगर मैं बोलूँ ना, तो वो भी आपके लिए कम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप आए तो इन सब चीज़ों के, इन सब जगहों के दर्शन और इन सब जगहों को आप जाके एक्सप्लोर करें दोस्तों। गणेश गुफा है दोस्तों, ब्यास गुफा है, वहाँ जरूर जाए दोस्तों। स्वर्गारोहणी मार्ग यात्रा पे जाए, वहाँ का अनुभव करें दोस्तों। अगर हो सके तो आप वसुधरा फॉल जाए, वो तो सबसे अल्टीमेट व्यू है दोस्तों और सबसे सुंदर जगहों में से एक है वो। और दोस्तों सबसे राहत की बात यह है कि बद्रीनाथ धाम आने वाले रास्ते पर फिलहाल कोई लैंडस्लाइड नहीं है। कल लैंडस्लाइड हुई थी सर, जो आपको मैंने बताया था दोस्तों, वो तो बिल्कुल कल ही मतलब कुछ ही समय में साफ हो गई थी। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल कोई भी लैंडस्लाइड नहीं हुई है। ताज़ा खबरों के मुताबिक अभी कोई लैंडस्लाइड नहीं है। यात्री बिना किसी बड़ी परेशानी के आराम से बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो रास्ते को लेकर फिलहाल चिंता में हैं, तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए दोस्तों। अगर आपको घूमने का मन है तो बद्रीनाथ से अच्छी जगह कोई भी नहीं मिल सकती दोस्तों। अभी आप सबसे सुंदर जगहों में से एक होता है बद्रीनाथ धाम, ठीक है दोस्तों। और अब आते हैं सबसे मेन अपडेट पर दोस्तों। जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, असली खतरा केदारनाथ धाम में नहीं है दोस्तों, ना ही बद्रीनाथ धाम में है। असली खतरा है यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते पर। इस समय बहुत ज्यादा बारिश हो रही है वहां पर। वहां लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही है दोस्तों। जो रास्ता उत्तरकाशी के बाद का जो रास्ता है, वो इस समय काफी खराब हालत में है। तो अगर आप इन दिनों 4 धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं और आपका रूट यमुनोत्री और गंगोत्री की तरफ जाता है, तो मेरी विनती है बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए दोस्तों। स्थानीय प्रशासन से ताजा अपडेट के बिना वहां बिल्कुल ना जाए, ठीक है। और यह मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों कि केदारनाथ बद्रीनाथ की तुलना में यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता अभी सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। अब दोस्तों अगर मैं आपको पूरी तस्वीर दूं, तो इस समय 4 धामों के रास्ते खुले हुए हैं और यात्री यात्रा के लिए आ सकते हैं। ना कोई रास्ता पूरी तरह बंद है, ना ही यात्रा रुकी हुई है। लेकिन हाँ, धाम की अपनी अलग स्थिति है दोस्तों। केदारनाथ धाम में मौसम अस्थिर है, छोटी छोटी रुकावटें आ रही हैं। बद्रीनाथ में हालात शांत है। यमुनोत्री गंगोत्री में सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है दोस्तों। सोशल मीडिया पर इन दिनों यात्रा बंद होने से जुड़ी बहुत सी अफवाहें फैल रही है। मैं आपसे विनती करता हूं दोस्तों, ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक 4 धामों की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, बस थोड़ी सी एहतियात बरतनी है दोस्तों। अब बात करते हैं उन सलाह की जो हर यात्री के लिए जरूरी है। पहली बात, अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता जरूर रखें। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, जैसा कल केदारनाथ में हुआ था। दूसरी बात, इस मौसम में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो अगर आप परिवार में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर प्लानिंग कीजिएगा दोस्तों। तीसरी बात, रात के समय पैदल ट्रैकिंग बिल्कुल ना करें। दिन के उजाले में यात्रा करें। मानसून के समय रात में सफर करना जोखिम भरा होता है। आखिरी बात दोस्तों, पुलिस और प्रशासन ने जो भी दिशा निर्देश दे रहे हैं आपको रास्ते में, उनका पूरी तरह से पालन करें। अगर वो कहीं रुकने के लिए कहें तो बिल्कुल वहां रुक जाइए दोस्तों, उनसे बहस मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी आज की केदारनाथ बद्रीनाथ की ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में मौसम अस्थिर है। हेलीपैड के पास एक छोटी सी रुकावट जो कि बिल्कुल अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बिल्कुल सही कर दिया है। बद्रीनाथ धाम में हालात शांत है, भीड़ कम है, रास्ता खुला है। लेकिन असली सावधानी यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते पर बरतनी है आपको। अगर यह जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि हर धाम की ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। कमेंट में बताइए आप किस धाम की यात्रा के लिए अभी आप निकलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार दोस्तों।